माँ जगदम्बा ने किया राक्षस दुर्गमासुर का संहार। असुरों ने सदा ही त्रिदेवों की उपासना कर उनसे इच्छित वर प्राप्त किए और वर की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने सदैव अधर्म का मार्ग अपनाकर समस्त संसार पर अपनी क्रूरता बरसाई और उनके अधर्मी आचरण और अत्याचारों के कारण ही उनका अंत हुआ। उनका अंत करने के लिए कभी भगवान ने इस सृष्टि में अवतार लिए तो कभी माँ जगदम्बा के स्वरूपों के हाथों उनका अंत हुआ। ऐसा ही एक असुर प्राचीन युग में हुआ जिसके प्रकोप से समस्त संसार भयभीत हो उठा। कौन था वो राक्षस और किस प्रकार हुआ उसका अंत? कैसे माँ जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम से प्रख्यात हुई? आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी उचित समय पर प्राप्त हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्गमासुर नाम का एक दैत्य था। वो दैत्यराज रुरु का पुत्र था। वो त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, परंतु तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु समस्त देवताओं को पराजित करना अति आवश्यक था, जो दुर्गमासुर के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। तभी एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि देवताओं की समस्त शक्तियां तो वेदों में समाहित हैं। यदि मैं समस्त वेदों को नष्ट कर दूं, तब तो स्वयं देवता ही नष्ट हो जाएंगे, और यदि वेद ही नहीं रहेंगे तो वेद विद्या के अभाव में ब्राह्मण भी कर्म विहीन हो जाएंगे। यज्ञ की महिमा न होने के कारण देवता भी निर्बल हो जाएंगे। तब उन पर विजय प्राप्त करनी बहुत सरल होगी। इसीलिए वेदों की प्राप्ति के लिए दुर्गमासुर ने हिमालय पर्वत पर प्रस्थान कर अनेकों वर्षों तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। अनेकों वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए। उठो दुर्गमासुर, अपने पवित्र चरणों में अपने सेवक का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदेव, तुम्हारे इस भक्ति भाव और ऐसी कठोर तपस्या ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। कहो, तुम हमसे क्या वरदान मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। यदि आप सत्य ही मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप समस्त वेद मुझे वरदान स्वरूप प्रदान कीजिए, अर्थात वेदों में निहित समस्त ज्ञान तथा वेद विद्या केवल मुझ तक ही सीमित रहे, अन्य किसी को भी वेदों का ज्ञान ना रहे। तथास्तु। दुर्गमासुर को वरदान प्रदान कर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त होते ही सभी ब्राह्मण वेद पाठ की शिक्षा को भूल गए। वेद स्मरण न रहने पर स्नान, यज्ञ, श्राद्ध, जप, तप आदि सभी क्रियाएं थम गईं। एकाएक करके धर्म लुप्त होने लगा और धर्म के स्थान पर अधर्म का स्थान ग्रहण करने लगा। ब्रह्मा जी के दिए इस वरदान से बड़ी ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। देवता यज्ञ की शक्ति से पुष्ट होते थे और यज्ञ जप तप न होने के कारण देवता भी निर्बल होने लगे। जब सभी देवता अपनी शक्तियों से निर्बल होने लगे, तब दुर्गमासुर ने अपनी दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। निर्बल हुए इंद्रदेव सहित समस्त देवतागण दुर्गमासुर और उसकी सेना से युद्ध करने में असमर्थ रहते हैं, और दुर्गमासुर को स्वयं पर हावी होता देख इंद्रदेव सहित सभी देवतागण स्वर्गलोक से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वेदों के लुप्त हो जाने के कारण ब्राह्मण धर्म विहीन और कर्म विहीन हो गए और सभी वर्णों के मनुष्यों के भीतर धर्म की महत्वता नष्ट हो गई। समस्त पृथ्वी लोक पर दैत्य और असुरों का आधिपत्य स्थापित हो गया और मनुष्य भी असुरों की भांति ही दुराचारी हो गए। उन्होंने भी असुरों की भांति ही मदिरा का पान, मांस भक्षण, व्यभिचार, कपट,
लूटपाट आदि दुष्कर्म करने शुरू कर दिए। धर्म विलुप्त हो जाने के कारण खेतों में फसल उगनी कम हो गई, पेड़ पौधों में फल फूल उगने बंद हो गए, नदी सागर बावड़ियों में पानी सूखने लगा, समस्त संसार बंजर भूमि के समान हो गया। सभी मनुष्य भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। यदि दुर्गमासुर का अंत नहीं हुआ तो उसके प्रभाव से इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। दुर्गमासुर के अत्याचारों से तो अब केवल वही हमारी रक्षा कर सकती हैं, जिन्होंने सदैव इस संसार के हित के लिए असुरों का अंत किया है, जो महिषासुर मर्दिनी हैं, जो चंड मुंड का अंत कर चामुंडा कहलाई। वही माँ जगदम्बा अब हमारी सहायता कर सकती है। इस संसार और मानव जाति की रक्षा हेतु सभी देवतागण और ब्राह्मण देव हिमालय पर्वत पर प्रस्थान कर माँ जगदम्बा की घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अपने हाथों में धनुष बाण, कमल पुष्प और भूख प्यास तथा व्याधि रोग को दूर रखने के लिए शाक मूल आदि धारण किए हुए माँ जगदम्बा उन्हें दर्शन देती हैं। प्रणाम माते। आपके मंगलकारी दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए माँ। कृपया कर आप हमें उस दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने में हमारी सहायता कीजिए। अपने भक्तों की पीड़ा से भरी इस पुकार को सुन माता का हृदय भर आया और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। संसार की इतनी दयनीय दशा देखकर पूरे 9 दिवस तक माता की आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रही, जिससे सूखे हुए सागरों, बावड़ियों और नदियों में पुनः जल का स्तर बढ़ गया। आप भयभीत न हो ब्राह्मण देव, मैं इस जगत की जननी हूँ और इस समस्त संसार की मैं माता हूँ, इसीलिए संसार की रक्षा करना मेरा दायित्व है। माँ, हम सभी भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। आप कृपया हमें भोजन प्रदान करें माँ। अपने सभी भक्तों को भूख प्यास से व्याकुल देख माँ उन्हें खाने के लिए फल तथा पीने के लिए जल प्रदान करती हैं। इसी समय से माँ जगदम्बा का नाम माँ शाकंभरी पड़ा। जब दुर्गमासुर के दूत ने ये सब होते हुए देखा तो उसने जाकर सारा वृत्तांत दुर्गमासुर को सुनाया, जिससे वो अत्यंत क्रोधित हो उठा और सभी देवता गणों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। सभी देवी देवता उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे और उसने सभी देवताओं को अपनी शक्तियों से परास्त कर दिया। इसके पश्चात वो युद्ध करने माँ जगदम्बा के समक्ष जा पहुंचा। जब उसकी दृष्टि माँ जगदम्बा पर पड़ी तो वो उनके मनमोहक रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। हे देवी, तुम तो अति सुंदर हो। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोहित कर दिया। दुष्ट दुर्गमासुर, मैं महाकाल महादेव की अर्धांगिनी हूँ। मुझ पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। इस समस्त संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं, तुम्हारा शिव भी नहीं, जो मेरा अंत कर सके। दुष्ट, तेरा साहस कैसे हुआ मेरे समक्ष मेरे ही स्वामी का अपमान करने का? मुझ पर अपनी कुदृष्टि डालकर मेरे स्वामी का अपमान करके तूने अपना अंत निश्चित कर लिया है। अब तेरा अंत होने से तुझे इस संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। दुर्गमासुर के मुख से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर माँ जगदम्बा अत्यंत क्रोध से भर जाती हैं। फिर माँ जगदम्बा और दुर्गमासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है।
इस प्रकार माँ जगदम्बा के हाथों दुर्गमासुर नामक असुर का अंत होता है और दुर्गमासुर का अंत करने के पश्चात उसी क्षण से माँ जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम से विख्यात होती हैं और समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसकी मृत्यु के पश्चात पुनः सभी देवताओं और ब्राह्मणों को वेद का पाठ ज्ञान प्राप्त होता है और पुनः इस सृष्टि में धर्म की स्थापना होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।